गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एसओएस का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है स्थल मंडल। अर्थ आउटर स्किन, अर्थ की जो बाहरी स्किन होती है, और रॉकी क्रस्ट यानी कि पथरीली पापड़ी इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, अर्थ की जो आउटर स्किन होती है और रॉकी क्रस्ट यानी कि पथरीली पापड़ी, उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। द थिकनेस ऑफ अर्थ crust varies from about 8 km under the ocean to about 32 km under the continents। जो उसकी अर्थ की मोटाई होती है और उसकी जो अर्थ की पपड़ी की मोटाई होती है वो 8 किलोमीटर कहाँ से अंडर होती है? सागर से सागर से 8 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर महाद्वीप तक होती है। दी कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल अदर चक्स आर लैंड आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। जो महाद्वीप और उसका जो और दूसरे हिस्से होते हैं, उसके सभी के लैंड के और जो अदर हिस्से होते हैं आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर के होते हैं। ठीक है, द रॉक्स, मिनरल, सॉइल एंड सैंड दैट मेक अप द लैंड मैसेज। जो चट्टानें हैं, मिनरल्स है, सॉइल और सैंड मिलकर क्या बनाते हैं? भूभाग। और उसके पार्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। याद रखो, दी लिथोस्फीयर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये क्या है? निरंतर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम यू विल स्टडी अबाउट मैनी चेंजेस इन अ सेपरेट चैप्टर। अलग इस बुक में इसके सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, चेंजेस के बारे में। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज अ सेल्फ रिलिएंट स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर के अंदर क्या आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। एयर, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये जो लैंड है, धरती, पानी और जो हवा है, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट्स। और पौधों की लाइफ को सपोर्ट करते हैं और जीवों की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑन अर्थ बट इज़ फुल ऑफ वेरी लाइफ। यह पृथ्वी पर एक संकीर्ण क्षेत्र है लेकिन विविध जीवन से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंटरडिपेंडेंस इन बायोस्फीयर। आपस में कैसे डिपेंड होते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल, मतलब जो जीव होते हैं वो कैसे रहेंगे इन एरिया, डिपेंड्स ऑन लार्जली ऑन व्हाट प्लांट्स ग्रो देयर। और ये डिपेंड करता है उसके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या किस टाइप में जीवित जिएंगे, डिपेंड करता है लार्जली, और जो पौधे कैसे ग्रो करेंगे। प्लांट लाइफ इन टर्न्स इज डिटरमाइंड मेनली बाय क्लाइमेट। जो पौधों की लाइफ होती है वो उसके बदलते निर्धारित समय, उसकी बदलते जो पौधों की लाइफ है वो डिपेंड करती है, निर्धारित की जाती है उसकी जलवायु के कारण। ट्रीज़ फॉर एग्जांपल, जो ट्रीज़ है वो लंबे कैसे होते हैं और मोटे कैसे होते हैं, उसकी वॉर्म यानी कि उसकी गर्माहट और उसकी वर्षा पर निर्धारित करते हैं। इकोस्फीयर। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल इनहैबिट मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट। जो क्या है? जो पौधे जीवित होते हैं और जीव जंतु होते हैं वो डिफरेंट, और उनके काफ़ी तरह की क्या होते हैं? इन्वायरमेंट विभिन्न तरह के इन्वायरमेंट में डिफरेंट होता है। ठीक है, फ्रॉम द पोल्स ऑफ द इक्वेटर, जो है ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक, लाइफ कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड। जो लाइफ होती है हमारी वो किसके अंदर होती है? ग्राउंड के अंदर होती है, और इन एयर में होती है, हवाओं में, इन वाटर एंड ऑन द लैंड। ये हमें कहाँ मिलते हैं? मतलब ग्राउंड में और हमारी हवाओं में, वाटर में और धरती पर, इस पर डिपेंड होती है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो जीवों का समुद्र होता है, जीवों का जो समूह होता है वो इंटरेक्ट होता है एक दूसरे के साथ टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, और इसे ही बोलते हैं इकोसिस्टम। जो जीवों का समूह होता है उनका जो एरिया होता है वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और इकट्ठे जो नॉन लिविंग होते हैं उनको इकट्ठा, ठीक है, टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इकट्ठे होते हैं is often called an ecosystem. An ecosystem can be as teeny as a pond of water. जो ecosystem होते हैं
pond of water or garden, or it can be large as the ocean or the entire forest। जो इकोसिस्टम होते हैं वो तालाबों की तरह छोटे और गार्डन की तरह, और ऐसे ही बड़े भी हो सकते हैं सागर की तरह और पूरे जंगल की तरह। ठीक है। इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम यू में फाइंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होते हैं वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे जीव मिलते हैं, लार्जर ऑर्गेनिज्म और बड़े जीव मिलते हैं, सच एज द फॉक्सीज, बर्ड, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। यू में आल्सो फाइंड ट्रीज। यहाँ पे आपको क्या ट्रीज मिलते हैं, ट्रीज भी मिलते हैं, एंड फ्रूट्स विच प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू लिविंग थिंग्स। और जो है फ्रूट्स होते हैं जो क्या है उनको क्या करते हैं, आश्रय भी देते हैं और उन्हें खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं उनके जीने के लिए। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स इंक्लूड, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, इंक्लूड उसकी सड़कें, रोड्स, ब्रिड्स, बिल्डिंग्स, इंक्लूड मोनूमेंट्स, पार्क्स, गार्डन, इंडस्ट्री, ये सब क्या आते हैं, होम मेड कंपोनेंट्स है। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। ह्यूमन कंपोनेंट्स आर कार्ड रिलेटेड टू, ह्यूमन कंपोनेंट्स रिलेटेड किससे होते हैं, व्यक्तित्व भी हो सकते हैं, फैमिलीज भी हो सकते हैं, एंड कमेटी और समुदायों से भी हो सकते हैं, यानी कि पारिवारिक और सामुदायिक भी हो सकते हैं। देयर रिलीजियस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड प्लेस, ये उसकी धार्मिक और शैक्षणिक एक्टिविटीज़ एंड स्थानों पर स्थान भी होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल आल्सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंपोनेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक पार्ट एक्टिविटीज़ भी ह्यूमन कंपोनेंट्स का ही पार्ट है। काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, टू काइंड्स होते हैं एनवायरनमेंट के। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, अननेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, ऑल नेचुरल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। प्राकृतिक, जीवित और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, विद विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट, और जो भी हमारे जीव होते हैं वो भी इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं। टू काइंड्स ऑफ कंडीशन प्रिवेल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, कौन कौन सी है, बायोटिक और लिविंग कंडीशन, अबायोटिक और फिजिकल कंडीशन। बायोटिक कंडीशन क्या होती है, बायोटिक कंडीशंस इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बायोटिक कंडीशन में कौन कौन से आते हैं, पौधे, जीव और मानव। ठीक है। एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्म जीव। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, सभी को जीवन जीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दे यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल बेसिक फंक्शन, जो वो एनर्जी का यूज़ करते हैं अपनी जीवन की बेसिक चीज़ों के लिए। फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फूड दे ईट, और जो हमें एनर्जी, जो सोर्स है एनर्जी का, वो हम जो भी खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे मिलती है। बट दीज फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट, जो भी फूड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, ग्रीन प्लांट से मिलता है। इट एक्सप्लेन हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेड ऑन प्लानट, ये मतलब आप कैसे डिपेंड करते हैं हम प्लांट्स से। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है टू प्रोड्यूस देयर फूड बनाने के लिए, विच इज़ पार्टली डिवाइडेड टू देम बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दस प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन लिविंग, इसलिए जो प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है अबोटिक कंडीशंस। दी अबोटिक कंडीशंस कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, इसमें दो तरह काइंड्स होती है, एक तो मीडियम इन विच ऑर्गेनाइज लीव्स एंड द क्लाइमेट साउंड। इसमें क्या आते हैं, जी रहे जीव होते हैं और हमारी जलवायु, जो हमारे चारों तरफ घूम रहती है। इट द मीडियम इंक्लूड्स सॉइल, वाटर एंड एयर। मीडियम इंक्लूड्स के अंदर कौन से आते हैं, सॉइल, मिट्टी, वाटर एंड हवा। क्लाइमेट इंक्लूड लाइट, जो क्लाइमेट से इंक्लूड होते हैं, वो क्लाइमेट में क्या इंक्लूड होते हैं, रोशनी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वाइंड एटसेट्रा। ठीक है, विंड। उसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटी, उसकी जो है मानवता और उसकी एक्टिविटीज़ डिपेंड करती है, उसके अंदर आती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट,
द इन्फ्लुएंस डिसाइड द लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशंस, ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, नेचर ऑफ हैबिटेट्स एक्सेट्रा। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या डिपेंड करता है, उसकी रहने का स्टाइल, उसका काम, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका खाना, उसकी नेचर हैबिट्स कैसी है, ये सब डिपेंड करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन एनवायरनमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन एक्टिविटी ग्रेटली इन्फ्लुएंस द नेचुरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल फॉलिंग ऑफ ट्रीज एडवर्सली अफेक्ट द क्लाइमेट, मतलब अगर पेड़ों की गिरावट होएगी तो इफेक्ट्स करता है जलवायु पे। बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स, और जो क्या होता है एंड स्मोक फ्रॉम चिमनी, और जो धुआं निकलता है चिमनियों से, और जो हम फ्यूल्स मतलब जो तेल जल रहा होता है, पोल्यूट द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिससे क्या नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है। ऑयल स्पिल फ्रॉम अ शिप इन एन ओशन में किल द एक्वेटिक लाइफ, जो सागरों से जो हम तेल, जो सागरों में तेल रिसाव होता है, ये जो है एक्वेटिक लाइफ को क्या कर देते हैं, मार भी देते हैं। ठीक है, आज का आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस चैप्टर को बड़े अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और जो भी अगर इनको इसमें से कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।